श्लोक 27 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयुगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सबका हवन करना है। 27 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के सही ज्ञान की चर्चा करते हैं। यहाँ पर सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि और प्राण कर्माणि का तात्पर्य है कि सभी इंद्रियों और प्राणों द्वारा किए गए कर्म। इस श्लोक के अनुसार कुछ योगी ऐसे होते हैं जो आत्मसंयम और योग की अग्नि में इन सभी कर्मों को अर्पित करते हैं। आत्मसंयम यज्ञ का अर्थ है आत्मा पर नियंत्रण और योग की अग्नि में यह अग्नि ज्ञान से जलती है और यह ज्ञान आत्मा की असली प्रकृति को उजागर करता है। योगी इस ज्ञान की दीपिका के प्रकाश में अपने सभी कर्मों को अर्पित कर देते हैं, जिससे उनके कर्म पवित्र हो जाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने ये सिखाया है कि आत्मा के सही ज्ञान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकता है और उन्हें उच्चतम उद्देश्य की ओर निर्देशित कर सकता है। श्लोक 28 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संचित व्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। 28 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। द्रव्य यज्ञ, ये यज्ञ उन कर्मों को संदर्भित करता है जहां विभिन्न सामग्री और वस्तुएं आहुतियों के रूप में समर्पित की जाती हैं, जैसे कि भोजन, वस्त्र और अन्य द्रव्य का उपयोग धार्मिक कृत्यों में किया जाता है। तपो यज्ञ, ये यज्ञ तपस्या और साधना के माध्यम से किए जाते हैं। इसमें कठिन व्रत, उपवास और अन्य प्रकार की शारीरिक और मानसिक तपस्या शामिल है। यह आत्म संयम और संयम की साधना है। योग यज्ञ, ये यज्ञ योग और ध्यान के माध्यम से किया जाता है। योग के अभ्यास से आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को कम किया जाता है और समर्पण की भावना को जागृत किया जाता है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय में शास्त्रों का अध्ययन और ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाने वाली साधना शामिल है। यह आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने में मदद करती है। ये श्लोक ये सिखाता है कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ जीवन के विभिन्न पहलुओं की साधना के लिए आवश्यक हैं। सभी प्रकार के यज्ञ, चाहे वे भौतिक द्रव्यों के हो या मानसिक और आध्यात्मिक साधना के, अंततः आत्मा की उन्नति और परमात्मा से मिलन की दिशा में एक कदम है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उपयुक्त यज्ञों का पालन करना चाहिए ताकि वे आत्मा की पवित्रता और पूर्णता की ओर अग्रसर हो सके।